अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़हीम एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट, अ सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। हमने क्या करना है, हमने एक रियल लाइन के अंदर सबसेट लेने हैं, यानी कुछ एलिमेंट चूज करने हैं। ठीक है, तो इफ इट कंटेन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रियल नंबर, हम वो बात कर रहे हैं कि इसमें हमने क्या करना है, कोई दो एलिमेंट ले लेने हैं। ठीक है, तो एंड आर नंबर लाइन बिटवीन देम। तो अब इसमें इंटरवल कौन से नंबर होंगे, तो हम इसमें बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ए और बी, मैंने यहाँ पर दो नंबर ले लिए हैं। अब इसके दरमियान जितने भी नंबर मौजूद होंगे वो सारे के सारे हमारे पास इंटरवल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 और 5 है, ये दो नंबर हैं। अब इसमें 2 के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब ये इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब इसके दरमियान कोई भी नंबर आ सकता है, वो हमारे पास इंटरवल कहलाएगा। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरवल आर करेस्पॉन्डिंग टू रे आर लाइन सेगमेंट। यानी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में इसके दो पार्ट हैं बेटा। सबसे पहले इसका पार्ट है रे, तो वन पॉइंट इज गिवन एंड अदर पॉइंट इज इनफिनिटी। यानी इसमें एक पॉइंट मेरे पास गिवन होगा, अब वो पॉइंट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, और दूसरा पॉइंट जो है इसका एंड पॉइंट क्या होगा, इनफिनिटी हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें एक पॉइंट हमारे पास गिवन होगा और दूसरा पॉइंट हमारे पास इनफिनिटी होगा, तो इसे हम रे, तो इससे जो उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी उसे हम रे का नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद आगे हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में जब भी बात की जाएगी तो आपने याद रखना है, इसमें दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो गिवन में होंगे। ठीक है, तो इससे हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नोटेशन ऑफ इंटरवल की। तो मेरे पास अगर स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो हम उसको इंटरवल में क्लोज्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको इंक्लूड भी कहते हैं। अब इंक्लूड की क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट अब इसकी एक एग्जांपल है मेरे पास, x बिलोंग टू 1 5, या इसमें हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। अब इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5, यानी x 1 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारे पास बेसिस है जिसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, तो इसको हम नोटेशन ऑफ इंटरवल के अंदर ओपन और एक्सक्लूड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ले ली है। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 और 5 दोनों ऐड नहीं होंगे। तो अब इसमें से कौन से नंबर ऐड हो सकते हैं, यानी 1 से 4 ही बाद वाला 1.000 कोई भी नंबर हो सकता है, और 5 से पहले वाला नंबर। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है, 4.999, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक तरफ लगी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरी तरफ जो क्लोज है वो मेरे पास, हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं हाफ क्लोज्ड। ओके, अब इसमें हाफ क्लोज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो पहला एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर तो वो ऐड होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, उससे जस्ट एक पहले वाला जो होगा वो इसमें ऐड होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाफ हाफ ओपन ब्रैकेट्स, तो उसकी ये नोटेशन होती है। ठीक है, तो इसको मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, x बिलोंग टू 1 5। अब इसमें से क्या होगा, 1 ऐड नहीं होगा, लेकिन उससे 4 एक बाद वाला जो नंबर है वो इसमें ऐड होगा। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, और इसी वजह से जब क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो इसमें लास्ट भी ऐड होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आपको कोई इंटरवल दिया जाता है और आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर एन इंटरवल। हमारे पास कोई भी इंटरवल हो सकता है, जैसे ये क्लोज्ड है, ये हमारे पास ओपन है, ये हमारे पास हाफ क्लोज्ड है, ये हमारे पास हाफ ओपन है। ठीक है, whose end point A and B such that A less than B, यानी हमारे पास जो दो पॉइंट आएंगे उसमें क्या होना चाहिए, A जो है वो B से लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब देखें, अब गौर करें, इसमें 2 जो है वो हमारे पास लेस है, जो b है यानी जो 3 है वो हमारे पास ग्रेटर नंबर है। देन लेंथ ऑफ इंटरवल इज डिफाइंड b माइनस a। तो हम क्या करेंगे,
हम इसमें से यानी 3 माइनस 2 करेंगे और हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये जो 1 आया है ये हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। लेंथ ऑफ इंटरवल 2 4, हमारे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर देखें a छोटा है b बड़ा है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से हमारे पास क्लोज इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल 3 4, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स रिमेंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि इफ a इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास जो दो नंबर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो दो नंबर हैं, जैसा कि मेरे पास दोनों नंबर जो हैं वो 5 5 है, यानी दोनों नंबर एक जैसे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ओपन इंटरवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो उसकी लेंथ आएगी वो एक एम्प्टी सेट होगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट है, इफ a इज इक्वल टू बी देन लेंथ, यानी अगर हमारे पास ये वाला क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में जो उसकी लेंथ आएगी वो एक सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर यानी रियल लाइन के ऊपर जब इसे ड्रा करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो जो एलिमेंट होगा वो एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाउंड्री एंड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है कि हमारे पास कौन से बाउंड्री पॉइंट हो सकते हैं, कौन से इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दो इंटरवल ले लिए हैं, यहाँ पर मेरे पास ओपन इंटरवल है और क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसके अंदर ये जो पॉइंट्स गिवन भी होंगे, जैसा कि ए और बी लिखे हुए हैं, इसमें भी ए और बी लिखे हुए हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम बाउंड्री पॉइंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनको छोड़ने के बाद बाकी रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे, इसको हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरवल। इसकी पहली टाइप है फाइनाइट इंटरवल, जिसमें हम क्लोज्ड, ओपन, हाफ क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 है हमारे पास फाइनाइट इंटरवल, इसमें हम बात करते हैं क्लोज्ड और ओपन की। ठीक है, तो अब मेरे पास इसकी पहली टाइप है फाइनाइट इंटरवल। An interval corresponding to a line segment is called a finite interval। यानी इसमें हम बात क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इंटरवल दिए गए हैं, जिसमें मेरे पास ये पहला ओपन इंटरवल है, फिर उसके बाद हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। अब इस एग्जांपल को हम लाइन पर ड्रा करके देखते हैं कि आया कि क्या ये फाइनाइट इंटरवल को, उसकी जो प्रॉपर्टीज को या उसकी बात को ये एग्जैक्ट मानते भी हैं या नहीं मानते। तो देखते हैं, हमारे पास ये मैंने लाइन ड्रा कर ली और हम जानते हैं कि ये 1 और 2 इस साइड पर आते हैं, यानी हमारे पास जो है ये राइट साइड पर आते हैं, तो 1 और 2। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, तो पीछे हमने पढ़ा था कि ओपन इंटरवल में 1 और 2 ऐड नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान में जो एलिमेंट आते हैं, जो पॉइंट आते हैं वो ऐड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये फाइनाइट इंटरवल बन जाएगा। अब इसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट है, यानी ये दूसरी एग्जांपल इसको मैंने लिखा हुआ है, तो रियल लाइन पर ड्रा करके देखा है, तो ये मेरे पास 1 और 2। अब इसमें से क्या हमारे पास पहला क्लोज्ड इंटरवल है, यानी 1 तो आएगा लेकिन 2 इसमें नहीं आएगा, यानी 1 से लेके 2 से पीछे तक उसके दरमियान जितने भी इंटरवल आएंगे वो सारे के सारे हम इसमें लिखेंगे, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट इंटरवल है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, जो हमारे पास इसको भी हमने लाइन पर ड्रा किया हुआ है, तो 1 और 2। अब इसमें हम जानते हैं कि ये पहला जो है हमारे पास ये ओपन इंटरवल है, 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि 2 को इंक्लूड करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 1 को छोड़ के उससे आगे मतलब 2 से 2 तक जो है हम वो सारे के सारे इसमें काउंट करते हैं, मतलब वो सारे पॉइंट्स आते हैं, तो यानी हम आगे नहीं जा रहे, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये भी एक फाइनाइट इंटरवल है। अब इसी तरह से मेरे पास इसकी जो 4 एग्जांपल है, इसमें हमारे पास हमें पता है कि इसमें क्लोज्ड इंटरवल आता है, यानी इसमें 1 और 2 दोनों ऐड होंगे, तो इसी वजह से ये भी फाइनाइट इंटरवल को डिस्कस करता है, यानी उसकी शराइत पर पूरा उतरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट इंटरवल। एन इंटरवल corresponding to a ray or real line is called an infinite interval। यानी हम इसमें रे और रियल लाइन की बात करते हैं, तो इसमें एग्जांपल्स है हमारे पास 1 to infinity, हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, इसमें 1 तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन एंड वाला पॉइंट जो इंफिनिटी है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल बन जाएगा। और इसी तरह से ये हमारे पास 1 to infinity, इसमें 1 से आगे जो पॉइंट्स हैं
वो इंक्लूड होंगे इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरवल से रिलेटेड कंप्लीट लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा इनइक्वालिटीज पर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।